सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है दुख का अधिकार। एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुख मनाने के लिए भी क्या अधिकार की आवश्यकता होती है। तो हाँ, इस पाठ में आप ये जानेंगे कि दुख मनाना भी गरीबों के हक में नहीं था। दुख मनाने के लिए भी गरीबों को उपहास का सामना करना पड़ता था। दुख जो व्यक्तिगत भाव है, जिसे कोई भी दुखी हो सकता है, किंतु नहीं, एक गरीब बेचारा यहाँ दुख भी नहीं मना सकता। ये पाठ आपकी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देगी। ये पाठ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक समाज क्या इतना निर्दयी हो सकता है कि एक गरीब स्त्री को अपने पुत्र वियोग में दुख मनाने तक का अधिकार नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ से। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले आपको उस लेखक को पढ़ना है जिसने इस सोच को आधार बनाकर इस पाठ को लिखा है। तो इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी मजदूरों के, शोषित वर्गों के पक्षधर थे। वो एक मार्क्सवादी व्यक्ति थे, मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो परिस्थिति थी उन सबको अच्छी हूबहू वैसे ही दर्शाया है। पूरा यथार्थ चित्रण किया है उन्होंने। उनका लेखनी समय 1930-1970 के बीच का रहा। उस समय भारत में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, आपको इनके लेखनी से पता चलेगा। इनका राजनीतिक करियर भी था। राजनीति में भी ये काफ़ी सक्रिय थे उन दिनों। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने भागीदारी निभाई और ये जेल यात्रा भी कर चुके हैं। अपनी कहानी के ज़रिए इन्होंने धार्मिक ढोंग, सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक विषमताओं पर काफ़ी करारा प्रहार किया। आर्थिक विषमता अर्थात धनी गरीब वर्ग में भेद। इनके लेखन का मुख्य विषय मजदूर वर्ग रहा, हमेशा शोषित वर्ग रहा। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है झूठा सच, जिसमें भारत पाक के विभाजन का बखूबी चित्रण किया गया है, जो बहुत ही मान्य है। सबने इसे पढ़ा है। आपको भी समय मिले तो इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात, जिसके लिए इन्हें साहित्यिक पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आइए अब इस पाठ में चलते हैं, देखते हैं इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, इस पाठ के माध्यम से हम क्या क्या जान पाएंगे। इस पाठ में आप क्या जानेंगे। अगर जैसे आप लोग को खाना खाना रहता है तो हमेशा आपको पता होता है मेन्यू क्या है। अगर मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्या है इस चैप्टर को पढ़ के क्या होगा। तो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पाठ पढ़ने वाले हो उसमें आपको क्या सीखने को मिला। तो इस पाठ में सबसे पहले जो आप सीखेंगे कि किस तरह से धनी गरीब, इस तरह की जो विभाजन है, जो आर्थिक विषमता है, इस वजह से गरीबों के ऊपर क्या बीतता था। दूसरा आप पढ़ेंगे कि अंधविश्वास से भरे हुए समाज में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा, रूढ़िवादी परंपराओं का गरीब व्यक्तियों पर जो बोझ डाला जाता है वो भी इस कहानी के केंद्र में है। चौथा, समाज का दोहरा व्यक्तित्व। धनी वर्ग के लोगों के लिए अलग तरह का समाज है और गरीब व्यक्तियों के लिए अलग तरह की भावनाएं हैं। ये भावनाएं दो तरह की कैसे हो गई, ये भी आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट जहाँ पर लेखक ने मेंशन किया है कि जो पोशाक है, जो हमारी वेशभूषा है, ये भी हमारे धनी वर्ग और गरीब ये दर्शाती है। हमारी पोशाक भी कहीं ना कहीं ये बताती है कि हम धनी वर्ग के हैं या हम गरीब से हैं। तो अगर हमारी पोशाक काफ़ी चमक धमक और काफ़ी फैशनेबल है तो शायद हम किसी दुखियारी गरीब व्यक्ति जो फटा पुराना कपड़ा पहना है उससे बात करने में संकोच महसूस करेंगे। ये जो संकोच हम महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पोशाक हमें सामान्य लोगों से जुड़ने में बाधा डालती है। ये भी इस चैप्टर में छोटा सा प्रसंग दिया गया है इस बात को भी समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो पाठ है पूरी तरह से व्यंग्यात्मक पाठ है। इस व्यंग्य के माध्यम से राइटर ने इसमें क्या कहने की कोशिश की है, आगे हम कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के इस कहानी को हम अच्छे से समझेंगे। चलिए इस पाठ को पढ़ देती हूँ। देखो बेटा, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग करेंगे तो आप अब हर तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। बच्चे हमेशा रीड नहीं कर पाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं इस पाठ का रीडिंग कर दूं और अगर कहीं भी कोई ऐसा शब्द है जिसमें मुझे ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत है तो मैं उसे भी आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगी।
तो मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। मनुष्य जो पोशाक कपड़ा पहनते हैं वो उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम ज़रा नीचे झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। यहाँ पर पोशाक का महत्व है कि अगर आप अच्छी पोशाक पहने हो तो आप कैसे जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, उनके साथ बैठकर ठीक से बात करने में आपको संकोच महसूस होगा। तो ये जो समाज में ये है, यहाँ पर इन्होंने छोटा सा ये व्यंग्य यहाँ पर किया है कि पोशाक भी कभी कभी हमें शोषित वर्गों के साथ बात करने से हमें झिझक हमारे अंदर आ जाता है। और उन्होंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इन्होंने पतंग के ज़रिए दिखाया है कि हवा से अगर एक कटी हुई पतंग अचानक नीचे नहीं आती, बहुत समय लगता है उसे नीचे आने में, उसी प्रकार हमारी पोशाक भी हमें अचानक किसी गरीब व्यक्ति से, किसी असहाय व्यक्ति से हमें तुरंत मिलने या बात करने से रोकती है। वो एक वर्ग भेद तैयार कर देती है। तो देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों के बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार के खड़े लोग पुरुष उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक को दर्द हो रहा था कि उसके रोने का कारण क्या है। जानने का उपाय करना था, कुछ पूछना था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने पर मेरी जो पोशाक थी वो व्याधान उत्पन्न कर रही थी। मतलब लेखक ने इतने अच्छे कपड़े पहने थे कि वो फुटपाथ पर बैठ नहीं पा रहे थे, उनको खराब लग रहा था कि सब क्या बोलेंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। लेखक ने खुद को आम जनता का प्रतिनिधि ही यहाँ पर दिखाया है। तो ध्यान दीजिए, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है। जवान लड़के के मर जाने के कुछ ही दिन नहीं बीता है कि बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीच नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। और सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, किसको क्या पता है किसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो सबका ईमान धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या अंधेर है। तो आपने यहाँ देखा कि वो जो औरत है उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली कि औरत का जवान बेटा मर गया है और बेटा मर गया है, उसके बावजूद भी वो खरबूजे बेचने आई है और वो बेचारी दुख में है, रो रही है। तो वो खरबूजे बेचने क्यों आई है और ये लोग सारे उसके बारे में गलत सलत बातें क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि इसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, मतलब सब्जी उगाता था जमीन में। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता था तो कभी माँ बैठती थी, मतलब तरकारी बेच के इन लोगों का घर चलता था। परसों सुबह लड़का एकदम सुबह गया और पके हुए खरबूजे चुन रहा था। तभी गीली मेड़ पर एक सांप बैठा हुआ था। सांप पर उसका पैर पड़ गया, सांप ने उसको डस लिया। अब बताइए, यही वजह थी कि बच्चा तो उसका सांप डस लिया तो बच्चा मर गया। अब बेटे के मरने के बाद उसको बाजार क्यों आना पड़ा, खरबूजे क्यों बेचने पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के की
जो बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, दान दक्षिणा दिया गया, घर में जो कुछ आटा था सब उसमें उठ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुढ़िया रोते रोते बेहाल थी, कोई फायदा। घर में जो भी अनाज था सब दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ वो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका पूरा बदन काला पड़ गया था। भगवाना उसका बेटे का नाम था। क्वेश्चन में रहता है बच्चों, इसीलिए आपको याद रखना। आदमी नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को कैसे नंगा विदा किया जा सकता है? उसके हाथों में तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा उसके लिए। चाहे उसकी माँ के हाथों की कंगन और कंगना ही क्यों ना बिक जाए, छन्नी क्यों ना बिक जाए, छन्नी कंगना जो हाथ में पहनते हैं वो सब क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ था, चूनी भूसी सब उसको विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? लड़के सुबह उठेंगे तो भूख से बिलबिलाएंगे ही। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिया, लेकिन बहू को क्या देती? बहू तो बुखार से तड़प रही थी। अब तो कुछ है नहीं। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तड़प रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को इकन्नी दुवन्नी भी कौन कर्जा दे? बेटा रहे तो कोई दे भी कर्जा, अब कौन देगा? बुढ़िया रोते रोते आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में लेकर समेट कर बाजार के लिए चल गई। और करती भी क्या? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके गई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे बेचारी घुटने सिर पर टिकाए रोए जा रही थी। फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा वो बाजार में क्या सौदा लेकर जा पाएगा? हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल पड़ोस के एक पुत्र की मृत्यु हुई थी। उस दुखी माता के बारे में सोचता हूँ। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं पाई। 15-15 मिनट पर उसको पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और हर समय डॉक्टर तैयार रहते थे। लोग भी जो देखने आते थे सब रोते रहते थे। शहर भर के लोग उसके पुत्र वियोग से द्रवित हो उठे। जब मन में सूझ का रास्ता नहीं मिलता, बेचैनी से कदम और तेज हो गई। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते ठोकरे खाते चला जा रहा था और सोच रहा था। लेखक सोच रहे थे कि एक गरीब स्त्री को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। वो बाजार आई है, सबको ये दिख रहा है। क्या ये नहीं दिख रहा कि वो बाजार उसके आने के पीछे का कारण क्या है? ये दुख मनाने के लिए भी उसको जिस अर्थ की आवश्यकता है उसका वो क्या करेगी? उसके पोते पोती भूखे हैं, उसे वो कैसे खाना देगी? वो बॉब का पत्थर दिल नहीं है, वो कलेजा मजबूत करके अपने पोते पोतियों के लिए भोजन जुटाने के लिए वो आई है। क्या उसे दर्द नहीं हो रहा है? लेकिन वहीं लेखक ने धनी वर्ग की एक महिला के विषय में समानता बैठाई और कहा कि जब उनका पुत्र मरा था तो वो 15-15 मिनट पर याद कर करके बार बार बेहोश हो जाती थी। क्या उसका वियोग इस बुढ़िया के वियोग से कम होगा? नहीं, वियोग दर्द उतना ही होगा, जबकि वो धनी है, इसलिए उसके धनी वर्ग के व्यक्ति हैं, उसके दुख में पूरा समाज उसके साथ है, लेकिन इस गरीब के साथ कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। हो गया बच्चों, लेकिन इस पाठ से आपने क्या सीखा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाठ से आपने क्या सीखा? अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना, सहानुभूतिपूर्ण बने रहना, धनी गरीब के भेदभाव को समाप्त कर देना और सभी के साथ समान व्यवहार करना, असहाय और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना, और धार्मिक कुरीतियों का विरोध करना और स्वस्थ और जागरूक नागरिक बनना आपके लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप युवा नागरिक हैं। आपके हाथ में ही दुनिया बदलने की ताकत है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों, लेकिन मैं जो भी प्रश्न उत्तर हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे लिख कर दीजिए। मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आपको समझाऊंगी, और आगे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई चैप्टर आपको चाहिए कि मैम आप समझा दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर समझाऊंगी।